Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is fine and doing well. I'm Wani Munir, founder of Anglo Eastern International School. Today we are diving into most important concern of parenting. That is mobile phone, TV or gaming, what we call it screen time. Is it harmful or useful? And what is healthy and what is harmful? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आगे लेने से पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को। If we take a knife and give it to a child, for you knife is helpful. आप उससे कटिंग वगैरह करते हैं, नाइफ चाकू जिसको बोलते हैं, तो आप कटिंग वगैरह करते हैं उससे। सेम चीज अगर आपके बच्चे के पास हो तो इट विल बी हार्मफुल फॉर हिम और हर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो क्या करेगा उसके साथ। अगर आपने अटेंशन नहीं दिया, मे बी उसको लग सकती है। सेम मोबाइल फोन्स भी, आई ट्रीट मोबाइल फोन्स एज नाइव्स। अगरचे दोनों चीज पावरफुल भी है लेकिन हार्मफुल भी है, लेकिन जब आप तरीके में यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ये हेल्पफुल ही होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेल्दी साइड ऑफ स्क्रीन टाइम। देखिए, टीवी हो, मोबाइल फोन्स हो या गेमिंग, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है जो लर्निंग पर्पस के लिए अच्छी चीज है, लाइक एजुकेशनल वीडियोस या साइंस, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज, फोनिक्स या राइम्स छोटे बच्चों के लिए। ऐसी है मोबाइल में एप्स भी आती है, लर्निंग एप्स या ड्राइंग एप्स भी होती है, डिजिटल बुक्स भी होती हैं और शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोस जो आप यूट्यूब पे आराम से बच्चा देख सकता है। गेम्स का भी ऐसा ही है, कुछ गेम्स जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी या क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ों में जो हेल्प करती है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज काइंड ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम। जैसे गेम्स में पजल गेम्स, मेमोरी गेम्स या स्ट्रेटजी गेम्स होती है। ये तो पॉजिटिव साइड रहा स्क्रीन टाइम का। अब देखते हैं हार्मफुल साइड क्या है स्क्रीन टाइम का। ये हार्मफुल साइड या तो पेरेंट को समझ ही नहीं आता, या समझ जब आता है तब टाइम हो चुका होता है। पहला हार्मफुल इफेक्ट है अटेंशन स्पैन जो है वो रिड्यूस हो जाता है बच्चे का। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि फास्ट फॉरवर्ड में रील्स देखता है बच्चा, जिससे उसका जो अटेंशन है वो बहुत ही वीक और इरिटेट हो जाता है वो जल्दी। तो इस वजह से बुक्स, टीचर्स, इवन होमवर्क फील बोरिंग फॉर दैट किड। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है स्लीप प्रॉब्लम। जो बच्चा नाइट में स्क्रीन टाइम यूज करता होगा, ऑब्वियसली वो लेट सोएगा और उठेगा भी उसी हिसाब से, और वो लगेगा कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तीसरा है एग्रेशन एंड इरिटेशन। बच्चा इरिटेट रहता है और एग्रेसिव रहता है जब वो वायलेंट गेम्स या लाउड कार्टून्स देखे। शाउटिंग कैरेक्टर्स होते हैं कार्टून या गेम्स में, यही वजह है एंगर क्रिएट होता है, एंगर इश्यूज होते हैं बच्चे में, मूड स्विंग्स भी होते हैं और इम्पेशेंट रहता है बच्चा। फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट इज सोशल डिस्कनेक्शन। बच्चा या तो बात करना ही बंद करता है या मिनिमम बात करता है, और बाहर तो वो खेलने जाता ही नहीं है इसके बाद। फिफ्थ हार्मफुल इफेक्ट जो है वो है आई स्ट्रेन और हेडेक्स। एक तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, ऊपर से हम इतनी ब्राइट लाइट रखते हैं डिस्प्ले की दिमाग भी थक जाता है और साथ साथ आइज भी थक जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आता है आइज में और दिमाग भी दर्द करने लगता है। कुछ 2 से 6 साल के बच्चों में देखा गया है कि वो बात भी नहीं करते, क्योंकि जब स्क्रीन बच्चे से बात करती है तो बच्चा यहाँ से बात नहीं कर पाता। इससे क्या होता है कि डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है बच्चे की। अब हम देखेंगे कितना स्क्रीन टाइम जो है वो हेल्दी है एक बच्चे के लिए। चलिए हम पेरेंट्स के लिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। 2 साल के छोटे बच्चे को तो देना ही नहीं है स्क्रीन, न फोन न कुछ, उसको दिखाना ही नहीं है। 2 से 5 साल के बच्चे को हम 1 घंटा डेली यूज करने दे सकते हैं, लेकिन फुल मॉनिटरिंग के साथ, वो भी उसमें सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देखिए। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए हम 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं स्क्रीन टाइम, उसमें टीवी भी आता है। टीनेजर्स के लिए यही बोल सकते हैं कि 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं उनके लिए, लेकिन फुल मॉनिटरिंग और रूल्स के साथ। एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट हार्मफुल। हार्मफुल अगर चीज़ है कि वो है अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम। मैं कुछ रूल्स बताता हूँ पेरेंट्स के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डू फॉलो देम। पहला रूल जो है वो है नो स्क्रीन ड्यूरिंग मील्स। कुछ भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे, तो स्क्रीन यूज़ ना करे पेरेंट्स, तो ये अच्छी बात होगी। दूसरा रूल है स्क्रीन फ्री बेडरूम। इसका मतलब है कि जितना भी मिनिमम से मिनिमम, इनफैक्ट नो स्क्रीन टाइम जब पेरेंट्स सोने जाए। तीसरा रूल है ऑलवेज को वॉच। जब आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो पेरेंट्स मस्ट मेक श्योर कि दे शुड सिट विद चाइल्ड
ask them questions, and even make that screen time educational. Fourth rule है outdoor गेम्स भी इम्पॉर्टेंट है. जितना आप स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चे को, चाहे 1 घंटा आधा घंटा, तो उतना उसको आउटसाइड होम खेलने भी दे, लाइक इन ग्राउंड, पार्क. फिफ्थ रूल है नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्कूल. इस पे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ मैं. हमारे एंग्लो ईस्टर्न स्कूल का एक बच्चा, एज पर हिज पेरेंट्स, बच्चा 4-5 बजे सुबह उठता है एंड ही आस्क्स फॉर मोबाइल, मुझे जी मोबाइल चाहिए. वो उसका स्केड्यूल बन गया है, 5 बजे 6 बजे सुबह उठना और मोबाइल मांगना. दैट यू शुड अवॉइड. और डेली स्क्रीन जो है वो फिक्स, या तो आप 1 घंटा एट ए स्ट्रेच दे सकते हैं या आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं. अब बात रही कि जो मैक्सिमम पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चा स्क्रीन के बिना मानता ही नहीं है, वो इरिटेट हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है फ़ोन के लिए. तो उस हालत में क्या करेगा एक पेरेंट? उसमें मैं यही बोलूँगा जितना हो सके अवॉइड करना है बच्चे को. आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कुछ टिप्स मैं बताता हूँ इसके लिए. आप कुछ टॉयज़ ऑफ़र कर सकते हैं बच्चे को, या पजल गेम्स बता सकते हैं. आप बच्चे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं. आप उनसे बात करो. इट्स रियली मैजिकल. जब आप बात करते हैं बच्चे से तो उसको सब कुछ स्क्रीन वगैरह भूल जाता है उस टाइम. अच्छे से विद होल हार्ट आप बात करें. और जितना हो सके आप एक स्क्रीन फ्री जोन बनाए घर में. अगर फिर भी बच्चा नहीं मानता तो कुछ आप उसको एक्टिविटीज़ दें ताकि वो एक्टिविटी करे, और उसके बाद आप उसको बोलेंगे चलो ये एक्टिविटी अगर आपने की तो हम आपको 15 मिनट फ़ोन देंगे, 20 मिनट आप गेम खेल सकते हो. और वो भी आप यहीं से उसको एडवाइस करेंगे कि क्या क्या देखना है या कौन सी गेम खेलनी है. और लास्ट पॉइंट, जितना भी हो सके ये जो रील्स होते हैं, शॉर्ट रील्स, इसको जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा. एंड माय फाइनल मैसेज फॉर पेरेंट्स, स्क्रीन टाइम इज़ हेल्पफुल और इट कैन ऑल्सो डैमेज. Screens are powerful. They can educate or they can damage. Your child doesn't need zero screen. Your child needs controlled, meaningful and healthy screen time. Basically, you are the remote controller of your child's life. So thank you for listening to this video. Hope you will find this video meaningful. And if it is so do share this video with your friends and other parents so that they can get something out of it. That was all from my side. Have a nice day and keep listening. Anglo Eastern International School has started an initiative by opening a winter camp for all nearby students. Feel free to call us at 7051021039 or you can visit our office. It's open for all from nursery to 10th grade.